नमस्कार, अस्सलाम आदाब, स्वागत है आपका पीवीएन लाइव न्यूज में। मैं अल्लामा गजाली इस वक्त मौजूद हैं प्रिंस विक्टर यानी मिनी पप्पू यादव कहा जाए तो कम नहीं होगा। और ये कहना बताना चाहूंगा दर्शकों से कि जिस तरह सैलाब में पप्पू यादव पानी में भीतर में घुस करके लोगों की सेवा कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार लोग कहते भी हैं मिनी पप्पू यादव यानी जन अधिकार पार्टी के एक फिगर। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रिंस विक्टर जो रानीगंज से बिलोंग करते हैं, लेकिन नरपतगंज के लोग कहने पर वो नरपतगंज में चुनावी दंगल में हैं। हमारे साथ उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके निज आवास पर हैं और क्या कहेंगे। सर सबसे पहले स्वागत आपकी सर। पहले ये बताइए कि आप रानीगंज से बिलोंग करते हैं, नरपतगंज के लोगों ने आपको बुलाया वहाँ पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रानीगंज मेरा जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि नरपतगंज है। हम कहीं कोई विधानसभा में भेदभाव नहीं किए, सभी जगह हम काम करते हैं वहाँ। सर एक सवाल हमारा ये हो गया, आखिर ऐसा क्यों? पप्पू यादव एक पप्पू यादव, दूसरा मिनी पप्पू यादव आपको कहा जाता है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के हर सवाल पर हम खड़े उतरते हैं, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो या किसी भी तरह का समस्या हो, तो हम उनके साथ जब जैसे जानकारी मिलती है उनके सुख दुख में हम शरीक रहते हैं। हम आम आदमी के हित की बात करते हैं, हम उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। प्रायः जन सेवा की भावना लेकर हम सभी हमारे टीम काम कर रहे हैं। जिस तरह पप्पू यादव जी कहते हैं कि सेवा ही धर्म है, हालांकि उनकी पार्टी जहाँ अभी तो कुछ बहुत ज़्यादा इस पे हैं, रेस में हैं और नरपतगंज से आप अभी जो गठबंधन बनी है, इससे कबल जो वो सेवा किए थे उनका शायद उनको जो ये होना चाहिए, मिलना चाहिए मुआवजा, वो नहीं मिल पाया। ठीक उसी प्रकार इस तरह आपके साथ हुआ था लोकसभा चुनाव में, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति अलग चीज है और सेवादारी अलग है। हम लोग सेवक बनकर सेवादारी करते हैं, उसको हम लोग राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। पप्पू यादव जी जहां जरूरत होता है वहां पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी दल के साथ या उनके पदाधिकारी या आम जनता का कहीं कोई समस्या होता है तो पप्पू यादव बिना भेदभाव के वो जाते हैं और हम लोग भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। हम लोग मानवतावादी हैं, सेवक हैं, सेवादारी करते हैं। जो भी जहाँ समस्या में फंसे हो, जहाँ आवश्यकता हो, हम लोग उनको साथ देते हैं। ये नहीं कि पार्टी के नाम पर नहीं, ये हमारा मानव धर्म है, हम लोग उस मिशन पे चलते हैं। जिस तरह बता रहे थे कि पप्पू यादव जी कहते हैं कि सेवा ही मेरा धर्म है। जो हमारी बातचीत पप्पू यादव जी से हुई थी इसी रानीगंज नरपतगंज में सैलाब के वक्त आए हुए थे और यहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, घर घर जा रहे थे और उनको जहाँ तक हो सका सहयोग भी किए। सर बने हुए थे हमारे साथ उस वक्त, मैंने देखा, बहुत करीब से देखा था उनको। जिस तरह उनका कहना है सेवा ही मेरा धर्म है, ठीक उसी प्रकार प्रिंस विक्टर जी कह रहे थे कि सेवा ही मेरा धर्म है। और बहरहाल हम बात करेंगे नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से, चुनावी दंगल में है, मैदान में है, डटे हुए हैं। सर क्या मैनिफेस्टो है आपका? हम सभी उम्मीदवार जो हैं जन अधिकार पार्टी या पीडीए गठबंधन के सभी उम्मीदवार साथी अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी को शपथ पत्र दिए और सभी के शपथ पत्र के साथ माननीय पप्पू यादव जी ने पटना हाई कोर्ट में अपना शपथ पत्र दायर किया है। जो आज तक आजाद हिंदुस्तान में पहला नेता, पहली बार अगर कोई किया है तो वो है पप्पू यादव। कथनी और करनी में समांतर, और दल के जो नेता हैं वो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। आज पूरा बिहार जर्जर है, पूरा बिहार बीमार है। शिक्षा में फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था में फेल, बाढ़ में फेल, किसान की समस्या में फेल, भ्रष्टाचार चरम पे है। बिना रिश्वत का किसी भी कार्यालय में काम नहीं होता है। ये सरकार पूरी तरह, वर्तमान सरकार पूरी तरह फेल है। और जो वर्तमान विधायक हैं, ये विधायक पदाधिकारी के माध्यम से आम जनताओं को लुटवाने का काम करता है।
और जन अधिकार पार्टी हम लोग उसका विरोध करते हैं। और हमारी पार्टी, हमारे नेता ने जो शपथ पत्र दिया है कि जर्जर बिहार, बीमार बिहार, 30 साल बनाम 3 साल, जो 30 साल में नहीं हुआ, हम वो संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लिए हैं कि उनको हम लोग 3 साल में समृद्ध बिहार, समृद्ध नरपतगंज के साथ साथ समृद्ध बिहार बनाने की बात करते हैं। 3 साल में हम लोग पूरे सिस्टम पे ला देंगे। जो हमारा लोकतंत्र कहता है, जो हमारा संविधान में राइट है, लोकतंत्र और संविधान को हम लोग जमीन स्तर पर गांव तक में लागू करना चाहते हैं। और ये भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। नारी बहन बेटी की अस्मिता की रक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी हम लोगों का। और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त, शिक्षा स्वास्थ्य को 6 महीने के अंदर केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर हम सरकारी स्कूल में सुविधा देंगे और हमारे अच्छे पढ़ाई होंगे। बिहार से बाहर एक भी मजदूर को पलायन करने नहीं देंगे, उसको अपने ही क्षेत्र में उसको रोजगार देंगे, तो बाहर क्यों जाएगा। और 3 वर्ष के अंदर कोसी सीमांचल और बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से जो किसान परेशान रहता, आम जनता, उस बाढ़ से उनको हम लोग आज़ादी देंगे। हर खेत में पानी और किसान को अच्छे खाद बीज की व्यवस्था करेंगे। और किसान के फसल के लिए हम प्रत्येक प्रखंड स्तर पर, पंजाब की हरियाणा के तर्ज पर मंडी होगा। और छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 2 छात्रावास प्रखंड स्तर पे होगा। और महिला कॉलेज भी हम लोग खुलवाएंगे। और प्रत्येक थाने में, प्रत्येक प्रखंड में एक महिला थाना होगा, जिसमें महिलाओं की भूमिका ज़्यादा होगा। और प्रत्येक पंचायत में हम लोग पुस्तकालय बनाएंगे। शांति सेना का गठन होगा। शांति सेना के गठन के माध्यम से गांव के बुजुर्ग की हम सेवा करेंगे। मध्याह्न भोजन से लेकर अन्य काम जो है उस कमेटी के माध्यम से हम लोग करवाएंगे। जैसे हम लोग सत्ता में आएंगे, अगर हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के तीसरे रुकना चाहेंगे। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मुझे याद है जब गौसुल आजम जी चुनावी दंगल में थे, जो कि 8 से और मतलब कि मंच से ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को फोन किया था। और 24 से लेकर 48 घंटे के भीतर उन्होंने कहा था कि अगर 7 दिन के भीतर हॉस्पिटल नहीं खुला तो मैं पॉलिटिक्स करना छोड़ दूंगा। शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला व्यक्ति होगा कोई। एक और पत्रकार था जो उनके फैन हो गए थे, बहरहाल नाम भूल रहे हैं उनका नाम अभी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। शायद 48 घंटे के भीतर खुल गया था और बाज़ाब्ता वो स्वास्थ्य केंद्र था और चालू हो गया था, लोग सुविधा भी दी थी। हालांकि चुनाव हार गए अलग सी बात है, लेकिन बोलते हैं तो करते हैं। शायद मिनी पप्पू यादव भी कुछ ऐसा ही करेंगे। बहरहाल और भी कुछ कहना चाह रहे सर। जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे, शपथ ग्रहण होते ही 24 घंटे के अंदर भ्रष्टाचार और अफसरशाही को जड़ से मिटा देंगे। आम पब्लिक मालिक होगा। नेता, मंत्री, विधायक और पदाधिकारी वो नौकर है। नौकर के तरह 24 घंटे के अंदर में हम लोग ये करवाएंगे। और गांव के अंतिम व्यक्ति ये महसूस करेगा कि मैं विधायक हूँ। प्रत्येक आदमी को हम बता देंगे कि मैं विधायक हूँ और उनका सम्मान पदाधिकारी करेगा। कोई रिश्वत नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा। गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा देंगे। और महीना के प्रत्येक महीना की 28 तारीख को गरीब परिवार को हमारी सरकार 25 किलो चावल, 15 किलो आटा, 5 केजी दाल, 10 केजी आलू और 2 लीटर करवा तेल और गरीब परिवार को चूल्हा और बर्नर प्रत्येक महीना हम लोग उसके घर पे 28 तारीख को पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे, सत्ता में आते ही किसान, मजदूर और छोटे व्यवसायिक जो कोरोना लॉकडाउन में तबाह हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 12,000 रुपया लगवाने का काम। सर, लोगों के बीच एक बात सामने आ रही थी लॉकडाउन के अवधि में, कह रहा था कि विक्टर जी इतना पैसा कहाँ से लाए जो बाहर से लोग मंगवा रहे थे,
जो प्लान जो बाहर फंसे हुए थे लोगों का, वो लोग बुलवाए थे यहाँ पे। और ये भी कहा जाता है कि सोते नहीं है वो, कि जब जहाँ आते हैं पप्पू यादव वाला हाल है उनका ही कुछ उनके रक्षाकर्म चल रहे हैं, सोते नहीं। जिस वक्त रात के 12 बजे 13 बजे जामन जिस वक्त बोले लोग चले आते हैं। मदद करने वालों की कमी नहीं है। सभी साथी और गांव के व्यावसायिक वर्ग, साथी लोग, रिश्तेदार, जब हम काम में आगे बढ़ते हैं तो वो देखता है कि ये लोग जन्मीन काम करता है और वो लोग चंदा देते हैं और उस पैसे से हम गरीब आदमी के बीच में हम लोग पहुंचते हैं और सेवा करवाते हैं। सर कितने घंटे सोते हैं? 2 घंटा। 2 घंटा भी काफी हो गया। अभी तो चुनाव का समय है, वो भी मौका नहीं मिलता। और बिल्कुल 2 बार मुझे पप्पू यादव का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा जो हम सोते ही नहीं हैं, गाड़ी में सो ही लेते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि 2 घंटा सोते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, चूंकि फेसबुक के मित्र भी हमारे ये हैं, लगातार मैं जब भी देखता हूँ रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जब जहाँ हो एकदम हर वक्त पहुँचते हैं प्रिंस विक्टर जी। ठीक उसी प्रकार जिससे लोग कहते हैं कि मिनी पप्पू यादव कहना गलत नहीं होगा। आज ही पीवी लाइव न्यूज ये खिताब देती, उपाधि देती है मिनी पप्पू यादव का। और लास्ट सवाल सर, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? हम जीत वो तो जनता तय कर रही है, लेकिन जो रुझान आ रहा है कि ऐसा कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई धर्म नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पप्पू यादव जी को हमारे नेता के विरोध में कोई बोलने वाला नहीं है। इस बार नरपतगंज में कोई गठबंधन नहीं है। वो गठबंधन गुंडागर्दी वाला जो था वो समाप्त हो गया। आम जनता जान रहा है कि काम और काम के सेवादारी के नाम पर जनता को पता है कि पप्पू यादव से ज्यादा काम करने वाला और जन अधिकार पार्टी के वर्कर से ज्यादा काम करने वाला कोई नहीं है। इस बार हमारी लड़ाई नरपतगंज में किसी दल से नहीं है। वो दोनों दल जो हैं गठबंधन, चाहे भाजपा और राजद, वो अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। वो दोनों दल की लड़ाई जाप से है। जाप की लड़ाई न राजद से है न भाजपा से है। वो दोनों कहीं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। उसका जाति समीकरण है वो भी ध्वस्त हो चुका है। और बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही दल, भाजपा और राजद, कहीं भी नहीं है। सीधी यानी जनता का जो इन कह रहे थे जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, इनका स्पष्ट कहना है कि दोनों ही खत्म हैं, ऑल आउट हैं। बिल्कुल हम चुनाव देंगे स्पष्ट, मतलब कि इनके कहने का अर्थ यह था कि हम ही हैं और जनता का जो रुझान है इनके प्रति है और जीत को लेकर आश्वस्त है। कैमरामैन कमर के साथ मैं अल्लामा गजाली, नरपतगंज, अररिया।